साधु ने अचानक एक डरावना दृश्य देखा। माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे ऊंची छोटी विशाल लहरों में डूब रही थी। लहरें इतनी तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थीं कि नंगी आंखों से साफ दिखाई दे रही थी। फिर भी साधु शांत बैठे रहे, मानो आने वाली प्रलय को स्वीकार कर रहे हो। कुछ ही पलों में पहाड़ों की चोटियों पर बसे मंदिर भी लहरों में समा गए और एक भयानक आपदा शुरू हो गई। लेकिन आम लोग इससे बिल्कुल अनजान थे। जब तक जहाज जोर जोर से हिलने नहीं लगे और जमीन में दरारें नहीं पड़ी, तब तक किसी को कुछ समझ नहीं आया। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया और लोगों ने सोचा कि बस छोटा सा भूकंप आया था। एक महिला अपने परिवार के साथ नाश्ता कर रही थी कि अचानक उनका घर फिर जोर से हिलने लगा। सब डरकर मेज के नीचे छिप गए। तभी रोहन भागते हुए आया और चिल्लाया कि तुरंत बाहर निकलो। वे जैसे ही बाहर निकले, पूरा घर ढह गया। कुछ ही सेकंड में पूरी गली की इमारतें मिट्टी की तरह बिखर गईं। रोहन गाड़ी लेकर तेजी से भागा। सड़क फट रही थी, ऊपर नीचे हो रही थी और गाड़ी पूरी स्पीड में उछलती हुई आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान दो बुजुर्ग लोग बेखबर सड़क पर चल रहे थे। रोहन कुछ नहीं कर सका, बस गाड़ी को मोड़कर डिवाइडर से टकराया और बेबसी से देखा कि बुजुर्ग सड़क के उभरे हिस्से से गिर पड़े। आगे बढ़ते हुए उन्होंने राजमार्ग लेने का सोचा, लेकिन वह भी टूट चुका था। एक बड़ा ट्रक फिसलता हुआ पेट्रोल पंप से टकराया और भयानक धमाका हो गया। काफी मुश्किलों के बाद सब हवाई अड्डे पहुंचे, पर जिस पायलट से वे संपर्क में थे उसकी मौत हो चुकी थी। तभी मीरा को याद आया कि उसका प्रेमी वेदांत उड़ान चलाना सीख चुका था। मजबूरी में वही पायलट बना। हवाई अड्डा ढह रहा था, लेकिन वे आखिरी क्षण में विमान उड़ाने में सफल रहे। विमान उड़ तो गया, पर स्पीड कम थी, इसलिए वह नीचे नीचे उड़ रहा था। नीचे जमीन में दरारें बढ़ती जा रही थीं, इमारतें और गाड़ियां धंस रही थीं। अचानक एक ट्रेन हवा में उड़ती दिखाई दी। सब डर के मारे चुप रह गए। फिर दो बड़ी इमारतें भी गिर गईं। अब उनके पास सिर्फ आगे बढ़ते रहने का ही रास्ता था। जैसे तैसे विमान सुरक्षित ऊंचाई पर पहुंचा। पीछे मुड़कर देखा तो पूरा कैलिफोर्निया समुद्र में डूब चुका था। वहां न जाने कितने लोग चीखों के बीच मौत से लड़ रहे होंगे। एक घंटे में पूरा राज्य नरक बन गया था। वैज्ञानिकों ने इस बड़े भूकंप को दर्ज किया। तस्वीरों में दिखा कि जमीन में लाखों किलोमीटर लंबी दरार बन गई है, यानी पूरी प्लेट हिल रही है। अब रोहन ने सबको असली बात बताई। 5 साल पहले वैज्ञानिकों ने सूरज पर एक बड़ा विस्फोट देखा था। उससे निकले न्यूट्रिनो पृथ्वी तक पहुंचने वाले थे। रोहन को ये बात एक बार पता चली थी जब वह बच्चों को पार्क ले गया था। वहां एक सन की रेडियो होस्ट मिला था जिसने कहा था कि 25 जून को दुनिया का अंत होगा। रोहन ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब सब सच साबित हो रहा था। लेकिन अफसोस, किसी ने वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।